आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन से 12 बराबर आयतनों वाली गेंद बनाई गई, तो प्रत्येक गेंद का व्यास ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मुझे क्या बोल रखा है कि एक बेलन है, ठीक है, बेलन यानी सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेता हूँ, एक बेलन बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बेलन बना लिया है, मुझे यहाँ पर इसका व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो व्यास क्या होता है, अगर मैं एक ये जो इसका मैं बेलन का अगर ऊपर वाला फेस देखूं या नीचे वाला फेस देखूं तो ये क्या होगा, एक गोले की आकृति होगा। तो एक किनारे से अगर दूसरे किनारे तक मैं केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचूं तो ये रेखा क्या बताती है, व्यास बताती है। तो मैंने व्यास लिख लिया, इसका कैपिटल डी बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई इसकी कितनी दे रखी है बेलन की, ये मुझे दे रखी है बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, इससे इस बेलन से गेंद बनाई जा रही, कितनी गेंदें बनाई जा रही, 12 गेंदें। देखिए मैं गेंद बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने गेंद बना ली है, मैंने कहा इस गेंद का केंद्र ये था, तो इसकी त्रिज्या ये क्या हो जाएगी, ये स्मॉल आर मैंने मान ली, ठीक है, इसकी मैंने ये त्रिज्या मान ली, ठीक। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर इसी से बनाया जा रहा है तो आयतन समान आएगा। एक गेंद का आयतन निकाल लूँ, उसमें 12 का गुणा कर दूँ तो 12 गेंदों का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर आएगा। तो देखिए मैं आयतन बराबर कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, 12 गुणे 12 गोले का आयतन, ठीक है। तो देखिए बेलन जो होता है ये सिलेंडर होता है, ठीक है। बेलन का आयतन किसके बराबर आ गया, 12 गुणे गोले का आयतन। एक गोले का आयतन 12 का मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 12 गोले बनाए जा रहे हैं इस बेलन से, ठीक है। तो देखिए बेलन के आयतन के लिए मैं क्या लिखता हूँ, बेलन का आयतन मुझे पता है क्या होता है, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे उस बेलन की ऊंचाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। और एक गोले का आयतन क्या होता है, देखिए तो ये 12 है तो 12 का गुणा कर देता हूँ। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 गुणे पाई गुणे त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या का घन। तो ये लिख लिया मैंने आर क्यूब, ठीक है। त्रिज्या मैंने कितनी मानी थी, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिखा है। देखिए तो मैं यहाँ से पाई कट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है और एच है, तो मेरी त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, देखिए अगर मेरे को व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या लिखनी है, तो मैं त्रिज्या कैपिटल आर लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा, d/2 यानी कि 16/2, यानी कि ये कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 8 का वर्ग और ऊंचाई मेरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है, मैंने लिख लिया 2। और ये किसके बराबर होगा, देखो 3 है यहाँ पर, तो 3 से मैंने 12 को काट दिया तो ये आ गया 4, तो यह आ जाएगा 4 का वर्ग गुणे आर का घन, ठीक है। मैंने लिख लिया इसको। अब देखो मुझे क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए है, आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से ये क्या लिख लेता हूँ, आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 2 बटे ये 4 है, तो ये यहाँ से मैं क्या लिख लूँ, 4 गुणे 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इस 4 से मैं इस 8 को काट देता हूँ तो 2 आ जाएगा, इस 4 से इसको काट दिया 2 आ गया, तो ये आ गया 2 का क्यूब, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पे भी आर का क्यूब है, आर का घन है, तो यहाँ से ये क्या लिख सकता हूँ, देखो आर बराबर मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे यहाँ पर पूछ क्या रखा था, प्रत्येक गेंद का व्यास। तो देखिए गेंद का व्यास अगर चाहिए है तो मैं क्या लिखूंगा, व्यास स्मॉल डी होगा गेंद का, तो गेंद का व्यास क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2r, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 2 यानी कि आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।